नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। हमेशा पूछा जाता है एयूएम बढ़ेगा तो रिटर्न भी घटेगा। इस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, एयूएम बढ़ेगा तो रिटर्न घटेगा, इसमें कितना तथ्य है? बिल्कुल भी तथ्य नहीं है। इसके अलावा एक और टॉपिक है आज, 5 मिड कैप लिया तो कितना ओवरलैप होगा, ये दोनों टॉपिक पे आज बात करेंगे। तो यहाँ पे पहले बात करते हैं, 5 मिड कैप लिया, कोटक इमर्जिंग इक्विटी है, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी, इडलवाइज मिड कैप, एसबीआई मैग्नम मिड कैप, इन्वेस्को मिड कैप। टॉप में जो लास्ट 10 ईयर्स में जो शो हो रहा है ये 5 फंड है। तो इसमें देखते हैं कौन कौन सा स्टॉक्स कॉमन है और कितना परसेंटेज में है। तो कोटक का बात करते हैं, पांचों में से किसी 3 में हो सकता है, किसी 2 में हो सकता है, या 5 में हो सकता है। कुछ कॉमन स्टॉक है, जरूरी नहीं कि 5 में होगा, 2 में भी हो सकता है। ये जो 5 डाटा लिया है कहीं भी कॉमन हो सकता है। कजरिया सिरामिक है, किसी और में हो सकता है, जेके सीमेंट है, किसी और में हो सकता है, या सब में हो सकता है। इस तरह से कॉमन स्टॉक ग्रीन में है। इसका टोटल परसेंटेज देखते हैं। यहाँ पे टोटल तो मिड कैप हम जानते हैं 150 कंपनी ही हो सकता है। पहला 100 तो लार्ज कैप हो गया, लार्ज कैप, कैप मतलब कैपिटल, जिसके पास ज्यादा पैसा है लार्ज कैप। उसके 100 छोड़ के जो 150 बचा वो मिड कैप बचा। तो मिड कैप में उसमें कौन कौन सा कॉमन है इससे 5 फंड में, तो 73% जो है कोटक इमर्जिंग इक्विटी में कॉमन है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा फंड है एचडीएफसी मिड कैप। इसमें अगर परसेंटेज देखेंगे, एचडीएफसी में जो कॉमन स्टॉक है उसका परसेंटेज देखेंगे तो यहां आता है 70% का लगभग। तीसरा है इडलवाइज मिड कैप और एसबीआई मैग्नम चौथा है। इसमें अगर परसेंटेज देखते हैं कॉमन लगभग 70% पहले था। इसमें अगर देखते हैं 78% इसमें है, और एसबीआई में तो देखते हैं तो इसमें थोड़ा सा कम दिख रहा है, 53.8% का कॉमन है। और लास्ट में जो फंड है ये फंड है इन्वेस्को इंडिया मिड कैप। इसमें अगर कॉमन परसेंटेज देखते हैं तो यहां पे निकल के आता है परसेंटेज में 78%। तो लगभग 70 से 75% कॉमन स्टॉक है, होगा ही, क्योंकि 150 में ही फंड मैनेजर सबको जाना है। सारे फंड मैनेजर को 150 कंपनी में ही खरीदना है। लार्ज कैप में सबको 100 में ही खरीदना है। स्मॉल कैप में बहुत वैरायटी है, 5200 तक कंपनी है लिस्टेड, कहीं भी खरीद सकते हैं। इसीलिए देखते हैं स्मॉल कैप में कॉमन परसेंटेज कम है और यहां पे ज्यादा है। अब बात करते हैं एयूएम बढ़ेगा तो रिटर्न घटेगा। यहां पे जो क्वेश्चन पूछा गया है एयूएम बढ़ेगा तो रिटर्न घटेगा। मुझे ये बताइए, मैं आपको फंड दिखाता हूं, एयूएम बढ़ा है तो कैसे जो है उसका रिटर्न कम हुआ है, यहां देखते हैं। ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है, लास्ट 10 ईयर्स 10 लाख रुपया लगाया है, ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया है। एयूएम देखते हैं 39,000 करोड़, रिटर्न 21% सालाना रिटर्न कंपाउंडिंग दिया है। तो एयूएम तो बहुत ज्यादा है, कहां रिटर्न कम हो गया है? कोटक फ्लेक्सी कैप 38,000 करोड़, 16% का रिटर्न है, कहां कम हो गया है? ब्लू चिप लार्ज कैप कैटेगरी में आईसीआईसीआई ब्लू चिप 37,000 करोड़, कहां रिटर्न कम हो गया है? 15.33% का रिटर्न। एसबीआई ब्लू चिप 36,000 करोड़, 15.69 का रिटर्न। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 35,000 करोड़, 18% का रिटर्न। इस तरह से करके एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप 34,000 करोड़, 16% का रिटर्न। तो इस तरह से करके कहां दिख रहा है कि एयूएम ज्यादा है तो रिटर्न कम होगा? इसको दूसरे उदाहरण से समझते हैं। इतना बड़ा खेत है, 5 कट्ठा है या 5 बीघा है, कुछ पैदावार होगा। खेत अगर ज्यादा ले लेंगे तो पैदावार कम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा होगा भाई। आप कहेंगे कि मैनेज नहीं होगा तो कम होगा, मैनेज होगा भाई। जिसके पास इतना ज्यादा एयूएम होगा उसके पास आदमी भी ज्यादा होगा, फंड मैनेजर भी ज्यादा होंगे, सब कुछ ज्यादा होगा, मैनेज भी हो जाएगा। तो ये जो कहना है ना एयूएम कम है तो अच्छा होगा, एयूएम ज्यादा है तो रिटर्न कम होगा, यहाँ पे आप स्टार एसआईपी में जाइए और जिसका एयूएम ज्यादा है आप देख लीजिए उसका रिटर्न ज्यादा है। अब यहां देखते हैं, मैं यहां सेलेक्ट कर लेता हूं एयूएम वाइज सिलेक्टेड है। और सबसे नीचे में देखते हैं एयूएम किसका है, सबसे नीचे में देखते हैं एयूएम किसका है। अभी हमने एयूएम वाइज सिलेक्ट किया है, रिटर्न वाइज सिलेक्ट नहीं किया है, रिटर्न वाइज सिलेक्ट नहीं किया है। टॉरस इंफ्रा 6 करोड़ का एयूएम है, 15.83% का रिटर्न है। टॉरस बैंकिंग एंड फाइनेंस 10 करोड़ का ईएम है, 13.43 का रिटर्न है।
आदित्य बिरला कम्युनिटी इक्विटी 13 करोड़ का ईएम है, 6.84 का रिटर्न है पिछले 10 साल में। 34 करोड़ ईएम है, 10.77 का रिटर्न है। 38 करोड़ का ईएम है, 13.12 का रिटर्न है। जेएम लार्ज कैप 45 करोड़ का ईएम है, 12.19 का रिटर्न है। तो आप खुद से एनालाइज कीजिए, रिटर्न अगर ज्यादा है तो किसका ज्यादा है। मैं बोलने पे मत जाइए कि ईएम कम होगा, वो चालबाजी समझिए। पहले ईएम जिसमें कम होता था उसमें एक्सपेंस ज्यादा होता था, और ईएम बढ़ गया तो एक्सपेंस कम होता था। लेकिन अब तो ये नाटक ही बंद हो गया है। अब तो एएमसी वाइज है चार्जेज एक्सपेंस रेशियो, स्कीम वाइज तो है नहीं, एएमसी वाइज है। पूरे एएमसी का कंपनी का ईएम देखेंगे और उस पर जो है डिसाइड होगा एक्सपेंस रेशियो। तो ये सब नाटक खत्म हो जाएगा। अब कोई नहीं बोलेगा कि कम ईएम है तो उसमें पैसा लगाइए, ज़्यादा ईएम है तो पैसा मत लगाइए। ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप खुद से ऑब्जर्व कर सकते हैं। मैं तो यही जानता हूँ और देखा हूँ, जिसका ईएम सबसे ज़्यादा है वो अच्छा परफॉर्म करेगा। किसी 1 साल, किसी 3 महीना, किसी 6 महीना में परफॉर्म नहीं किया, लेकिन लंबे समय में अच्छा परफॉर्म करेगा। अब अगला क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर जो शेयर 5 फंड कॉमन है उसमें से अच्छे से शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं, पोर्टफोलियो बना लेते हैं। हमें पता था ये बात आएगा ही आएगा कि हमने स्मॉल कैप का बनाया, मिड कैप का बनाया, कॉमन कौन कौन सा है। भाई साहब का कहना है कि 5 कॉमन ले लेते हैं जिसमें ज़्यादा पैसा लगाया है फंड मैनेजर ने, उसी में पैसा इन्वेस्ट कर देते हैं। 5 कॉमन स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं, म्यूचुअल फंड में नहीं जाते हैं। आप तो खरीद लेंगे, लेकिन वो जो 5 फंड मैनेजर ने कॉमन स्टॉक खरीदा है वो कब बेचेंगे, कब चेंज करेंगे, कब रिड्यूस करेंगे ईएम को, कौन जानता है ये बात। कब किस समय परचेज करते हैं, कब रिडीम करते हैं, ये कौन जानता है। ये आप नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बोलता हूं म्यूचुअल फंड खरीदते रहिए, आंख कान बंद करके झोंकते जाइए पैसा। कहीं ना कहीं तो करेंगे ना, सेफर जगह कहीं तो बैंक, पोस्ट ऑफिस, कुछ भी तो करेंगे। उससे अच्छा है कि मच फंड में डालते रहिए। और यदि आप इतना दिमाग लगा ही पाते तो आप भी फंड मैनेजर होते, फिर चेंज करते रहिए जिंदगी भर, वही अपना प्रोफेशन बना लीजिए। अगर इतना कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और थोड़ा सा पढ़ाई करके फंड मैनेजर ही बन जाइए। तो दिमाग फंड मैनेजर को लगाने दीजिए। अगर कोई साधारण व्यक्ति है, काम कुछ और कर रहे हैं और पैसा मार्केट से बनाना चाहते हैं, तो इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते रहिए, पैसा बन जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ पे पूछा गया है, सर मेरी उम्र 40 साल है, मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहती हूँ 15 से 20 साल के लिए, ताकि 60 साल के उम्र में बुढ़ापे के लिए कुछ पैसा हो जाए। अनमैरिड हैं, 2 से 3 हज़ार रुपया करना चाहते हैं। ये जो सारा खेल है ना फाइनेंशियल प्लानिंग का, ये जो फाइनेंशियल एजुकेशन का, ये जवानी जिंदाबाद तक तो ठीक है, किसी तरह जीवन कट ही जाएगा, सबका कट जाएगा। लेकिन जवानी जिंदाबाद के बाद जो दूसरा फेज आएगा ना, बुढ़ापा, ये बड़ा कष्टकारक है। इसमें अगर अपना पैसा नहीं हो ना, बहुत जिल्लत का जिंदगी जीना पड़ेगा। आप देख ही रहे होंगे समाज में, जितना भिखारी है ना, कभी उसका भी चांदी हुआ करता होगा। आज बेटा नहीं मान रहा है, बेटी नहीं मान रही है, बहू नहीं मान रहे हैं, तो रोड पे आके भीख मांग रहे हैं। तो यही चीज को हटाना है। यहाँ पे अगर 2 से 3 हज़ार भी किया तो क्या हो सकता है बताते हैं। 3 हज़ार रुपये पर मंथ किया, 20 साल के लिए किया, 12 से 15% का रिटर्न वेरी करते हैं। 15% के रेट से 45 लाख रुपए बन जाता है, और 12% के रेट से लगभग 30 लाख रुपए बन जाता है। यहाँ पे कैलकुलेशन में कैसे करेंगे, यहाँ पे देख लेते हैं। 3 हज़ार रुपये पर मंथ 20 साल के लिए, 12% के रेट से लगभग 29,97,000 बनता है, और 15% के रेट से 45,47,000 बनता है। तो इस तरह से करके आप कैलकुलेट करके खुद से ऑब्जर्व कीजिए। तो यहाँ पे 30 से लेके 45, हम 30 ही मानते हैं। 30 लाख रुपए बुढ़ापे में, जब एज 55-60 हो गया, 30 लाख हो गया, और कुछ भी नहीं है। एक घर है, झोपड़ी है, झोपड़ा है, जो भी है, जैसे भी है, घर है, बच्चे चले गए अमेरिका कनाडा जहां जाना था, अब वापस भी नहीं आ रहे हैं, आएंगे भी नहीं, जिए अपना जिंदगी। तो यहाँ पे मचमच फंड में 10 लाख में 6 हज़ार ले सकते हैं, पेंशन हर 1 तारीख को आ जाएगा। है हमारे पास 30 लाख, तो 6 या 18 हज़ार रुपये पर मंथ मिल जाएगा। 2 बूढ़ा बूढ़ी हैं या अकेले हैं, 18 हज़ार रुपया मोर देन सफिशिएंट है जिंदगी जीने के लिए। कुछ पैसा यहाँ भी बच जाएगा, री इन्वेस्ट भी कर सकते हैं। तो इस तरह से करके 18 हज़ार रुपये पर मंथ काफ़ी होता है। ये तो बात 3 हज़ार का है, जिंदगी में धीरे धीरे पैसा आएगा तो उसको भी री इन्वेस्ट कर दीजिएगा। तो ये जो है ना कैलकुलेशन जो है एकदम सेफेस्ट है। 12% का रिटर्न से मैं कैलकुलेट किया हूँ। इससे ज़्यादा होगा
अगर 15 हुआ तो 45 लाख बनेगा, तो कहीं जाके 25-26 हज़ार का भी HWP कर सकते हैं। अब कुछ लाइव रिटर्न देख लेते हैं। ये 3-3 हज़ार रुपये तो हमने कैलकुलेटर पे बताया ना, खटकुट करके। अब एक्चुअल रिटर्न क्या है, इतिहास में मचमच फंड ने क्या किया है, तो 3,000 रुपये पर मंथ मिड कैप कैटेगरी सेलेक्ट किया है 5वें नंबर पे। पिछले 20 साल में 3-3 हज़ार रुपया झोंकते गया मचमच फंड में। तो पहला फंड आता है सुंदरम मिड कैप, 2003 से झोंका 3-3 हज़ार रुपया, 7,20,000 जमा किया, आज पैसा है 54,55,000, 17% का रिटर्न दिया है पिछले 20 साल में। दूसरा फंड है निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड, ये पहला मेरा फंड भी है। यहां पे 7,20,000 जमा हुआ, 3-3 हज़ार करके SIP, पैसा बनाए 53,47,000, 17% का रिटर्न। इस तरह से करके सबसे लास्ट वाला फंड भी देखते हैं। सबसे लास्ट वाला फंड तो 13.17% का रिटर्न मिला है। क्वांट मिड कैप AUM 1900 करोड़। अगर एवरेज का बात करें तो 15.73% का रिटर्न है। इसमें चार्ज, चूर्ज, फंड मैनेजमेंट हमको देना, प्रिंट मीडिया, एडवर्टाइज, लाइट, कैमरा, एक्शन सब काट कूट के दिया है। अगर ये सब लाइट, कैमरा, एक्शन नहीं काटा जाता तो यहाँ पे 17% का रिटर्न दिखता, पर वो लाइट, कैमरा, एक्शन काट लिया है, चार्जेज काट लिया है, तो आपको 15% रिटर्न दिख रहा है। आपको इसी तरह या उसी तरह मचमच फंड के बारे में और कुछ जानना है, इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है, तो मेरे इस नंबर पे 9929641265 पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। इस तरह से अच्छा क्वेश्चन पूछते रहिए, मैं आपको कमेंट सेक्शन में जवाब देता रहूँगा। आपको म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करना है तो दिए हुए ऐप में रजिस्ट्रेशन करने के बाद हमसे जुड़ सकते हैं। ऐप का और मेरे सर्विस का लाइफ टाइम कोई चार्ज नहीं है। वीडियो अच्छा लगे तो व्हाट्सअप यूनिवर्सिटी में दोस्तों के बीच इसे जरूर घुमाएं। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।